चलिए तो दो चैप्टर आप लोगों का जो है कंप्लीट हो गया है। पहला वाला जो आपका चैप्टर था नम्पी अरे और दूसरा था आपका पाइथन पांडाज। तो पहले जो है चैप्टर का हमने सारा एक्सरसाइज और सब चीजें आपको भेजा था करने के लिए। अब सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, तो अब सेकंड चैप्टर का भी हम सारा एक्सरसाइज भेज देंगे, उसको जो है आप लोग कर लीजिएगा। अब जो आपका थर्ड चैप्टर है वो है प्लॉटिंग विथ पाई प्लॉट फर्स्ट। ठीक है, का जो थर्ड चैप्टर है प्लॉटिंग विथ पाई प्लॉट फर्स्ट, बार ग्राफ्स एंड स्कैटर प्लॉट्स। ठीक है, हर बुक लिए हो तो बुक ओपन कर लेना, और भी जो लोग हैं बुक ले लीजिए, और बुक से पढ़ेंगे तो आपको जो है समझ में आएगा। हम जो है अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। और आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है हम ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका जो देखिए अगला चैप्टर है प्लॉटिंग विथ पाई प्लॉट। ठीक है, ओपन किए हर्ष? हर्ष यस सर। चैप्टर ओपन किए? यस सर। इसमें देखिए पहले ये उसमें जो है आपका दिया हुआ है डाटा विजुलाइजेशन। तो आपको अभी जैसे बताया गया है, आप अभी इसके पहले आपको डाटा फ्रेम और उसकी सारी बातें और सारी चीजें आपको बताया गया कि तमाम सारे फंक्शन बताए गए। ठीक है, कि कैसे हम डाटा को अपना साल्टिंग कर सकते हैं, री इंडेक्सिंग कर सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं। हाइप फंक्शन बताया गया, कई तरह के फंक्शन बताए गए, तमाम तरह की टॉपिक चीजें बताई गई। तो वो सब था कि हाउ टू मैनेज योर डाटा, कि कैसे हम अपने डाटा फ्रेम को मैनेज करेंगे, और डाटा को मैनेज करने के बाद किस तरीके से हम उसको जो है शो करेंगे। और अगर उसके लेवल की इंडेक्सिंग करनी है, कॉलम की इंडेक्सिंग करनी है, या एग्रीगेशन जैसे आपने पढ़ा कि जो है सबको काउंट करना है, मीन निकालना है, मीडियम निकालना है। तो इस तरह से कई सारी बातें जो है आपको डाटा फ्रेम वाले चैप्टर में बताया गया, और कई सारी चीजें जो है आपने वहां पर पढ़ा। ठीक है, अब जो आपका अगला टॉपिक है वो टॉपिक है कि कैसे अगर हमको डाटा को, ठीक है, अगर हम अपने डाटा को ग्राफ के रूप में, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि विजुलाइजेशन जैसे जो आपका देखिए फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वहां पे लिखा हुआ है डाटा विजुलाइजेशन। तो डाटा विजुलाइजेशन में लिखा हुआ है कि मॉडर्न एज में, यानी जो इस समय आपका चल रहा है एज, इस एज में, ठीक है, हम हर चीज को क्या विजुअली तौर पर देखना और जानना चाहते हैं। ठीक, जैसे देखिए आप बुक खोले होंगे, तो बुक में जो है पेज नंबर 103 पे दिया हुआ है डाटा, व्हाट इज डाटा विजुलाइजेशन। डाटा विजुलाइजेशन में आप देखिए तो यहाँ लिखा है कि मॉडर्न एज हैज बिकम वेरी फास्ट एंड competitive with the pace of the development in all fields of life. The reach of all businesses and facilities have gone global because of the modern technology. This has made things easier and competitive, but the same time of data have increased, okay, multiplied. In fact, data have grown with that a specified term has been coined big data. फिर अगले पैराग्राफ में कह रहा है, एज यू ऑल are aware that the role of data is to empower decision makers to make decisions
based on fact, trends, and statistical numbers available in the form of data. But since data is so huge these days that the decision makers must be able to sift through the unnecessary, unwanted data and get the right information present in compact and apt way so that they can make the best decisions. For this purpose, data visualization technique have gained popularity. Confused? What is data visualization? Well read on. ठीक, यानी इसका कहने का मतलब है कि इस समय प्रेजेंट टाइम में हम अपना जो भी डाटा बनाते हैं, डाटा फ्रेम बनाते हैं, उसको जो है डाटा विजुलाइजेशन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और डाटा विजुलाइजेशन यानी हमारा जो भी डाटा फ्रेम बन रहा है उसको हम किस मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वह मेथड ही क्या कहलाता है, डाटा विजुलाइजेशन कहलाता है। अब देखिए इसमें आगे दिया हुआ है कि डाटा विजुलाइजेशन बेसिकली रिफर्स टू द ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंट ऑफ इंफॉर्मेशन and data using visual elements like charts, graphs, and maps. Data visualization is immensely useful in decision making. Data visualization unveils pattern, traits, ठीक है, outlets, correlation, etc. in the data and thereby helps decision makers understand the meaning of data to drive business decisions. ठीक है, यानी इसमें डाटा विजुलाइजेशन के बारे में पूरा लिखा हुआ है। और अगर आप उसका डेफिनेशन देखिए तो डेफिनेशन में दिया हुआ है कि डाटा विजुलाइजेशन बेसिकली रिफर्स टू द ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स लाइक चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो अब हम आज आपको अभी इतना ही बता करके और फिर इसको आप जो है डिटेल थोड़ा जो है पढ़िएगा। और यहाँ पर देखिए ये आपका हमने ओपन किया हुआ है, तो इसके लिए एक मैटप्लॉटलिब जो है पैकेज होता है, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। और नहीं तो ये अगर आपके में पहले से इंस्टॉल है, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यानी इस पैकेज को आप देखिए यूज करेंगे और फिर ये आपका पाइपलॉट जो होता है ये भी एक प्रकार की लाइब्रेरी होती है। और इसको यूज करके ठीक है इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये प्रोग्राम दिया हुआ है और ये आप देख रहे हैं कि एक जो है ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो ये उसको जो है उसका प्रोग्राम दिया हुआ है कि कैसे उस प्रोग्राम को जो है बनाएंगे और वहां पर जो है उसका ग्राफ भी जो है दिया हुआ है। तो आज हम आपको जो है इतना ही बता करके फिर आगे जो है हम आपको डिटेल बताएंगे। थोड़ा सा आप इसको फिर से जो है अपने बुक में रिवाइज करिएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।